भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडल द्वारा आयोजित 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं नकल मुक्त होगी। इसके लिए शिक्षा व्यवस्था अलर्ट मोड पर काम कर रही है। अधिकांश स्कूलों ने नकल मुक्त अभियान के तहत जागरूकता सप्ताह चलाया गया। इस वर्ष आयोजित होने वाली उच्च माध्यमिक प्रमाण पत्र व माध्यमिक शालन प्रमाण पत्र परीक्षाओं के लिए एक विशेष नियोजन किया है। राज्य शिक्षा बोर्ड के नियोजन के अनुसार परीक्षा केंद्र पर अन्य स्कूलों और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। इसके पहले स्कूलों को 20 से 26 जनवरी तक नकल मुक्त परीक्षा पर जन जागरण करने को कहा गया था। कई स्कूलों ने भी उन निर्देशों का पालन किया है। परीक्षा केंद्र पर CCTV लगे रहेंगे। प्रश्न पत्रों के सीलबंद पैकेटों को परीक्षा हॉल में वीडियोग्राफी कर विद्यार्थियों की उपस्थिति में खोला जाएगा। जिले के उच्च अधिकारी बिना किसी पूर्व सूचना के परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण करेंगे। पर्यवेक्षण केंद्र और मुख्य परीक्षा केंद्र के बीच की यात्रा की वीडियोग्राफी की जाएगी। प्रश्न पत्र ले जाते समय कर्मचारी के साथ एक पुलिस या होमगार्ड का जवान भी मौजूद रहेगा। केंद्र पर परीक्षा संचालन हेतु केंद्र निर्देशक की नियुक्ति शिक्षा अधिकारी द्वारा की जाएगी। इसके अलावा समूह शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से पर्यवेक्षक, क्लर्क और चपरासी की नियुक्ति की जाएगी। संपूर्ण परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र पर एक टीम गठित की जाएगी। इसके लिए अधिक पर्यवेक्षक उपलब्ध कराए जाएंगे। परीक्षा के आयोजन के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह तैयार है। पौनी में एक ही रात में 1000 ब्रास से ज्यादा अवैध रेत जब्त। SDM और तहसीलदार एक्शन मोड पर। अवैध रेती तस्करी पर हो रही कार्रवाई। अवैध रेती साठा गुड़ेगांव डिपो में किया जमा। JCB और ट्रक लगाकर तहसीलदार ने अपनी निगरानी में रात भर अवैध रेती साठे पर की कार्रवाई। खादखेड़ा, भोजापुर, धानोडी, येनोडा में अवैध रेती डंप पर कार्रवाई शुरू। पाँच दिन के भीतर 2000 ब्रास से अधिक माल जब्त। भंडारा जिले के पौनी तहसील में शासकीय रेती डिपो पर नीलामी की गई, लेकिन पिछले कुछ दिनों में पौनी में अवैध रेत तस्करी बड़े पैमाने पर रेती के टीले बनाकर जमा करने की जानकारी SDM बाल पांडे और तहसीलदार सोनवाने को मिली। इस विषय को गंभीरता से लेते हुए 2 दिन में येनोडा घाट से 1000 ब्रास रेत से अधिक रेती जब्त की। साथ ही भोजापुर, खादखेड़ा में घाटों पर रात भर कार्रवाई कर अवैध रेत जब्त किया। इस रेती को गुड़गांव डिपो में JCB से ट्रक में
कर डिपो में जमा किया गया। तहसीलदार ने पौनी में हो रहे अवैध रेती तस्करी पर अंकुश लगाने हेतु 5 दिन के भीतर 2000 से अधिक ब्रास अवैध रेती जब्त की। इस कार्रवाई से अवैध रेत तस्करों में सनसनी मच गई है। इसकी जानकारी बीएस क्राइम इंडिया न्यूज को मिलते ही मौके पर पहुंचकर अवैध रेती साठे को और इस पूरी कार्रवाई को अपने कैमरे में कैद किया। काय नेमकी कारवाई करण्यात? नाही, गेल्या 2 दिवसापासून आम्ही या ठिकाणी डेपोच्या अंतर्गत जे घाट आहेत त्या घाटावरती लक्ष ठेवून होतो. भरारी पथक होतं, तलाठी मंडळ अधिकारी वगैरे होते. तर याच्यामध्ये आम्हाला असं लक्षात आलं की भोजापूर आणि खातखेड्यामध्ये अवैध उत्खनन होत आहे. त्याच्यामुळं जवळपास भोजापुरामध्ये आणि खातखेड्यामध्ये दोन्ही मिळून जवळपास 1000च्या वर अपेक्षित आहे की अंतिम मोजमाप झाल्याच्यानंतर आम्ही तुम्हाला म्हणजे आपल्याला आकडा निश्चित होईल, परंतु 1000च्या वरती ब्रासचं उत्खनन झालेलं असावं. सर, इतकं उत्खनन होताना आपल्या अधिकारी आहेत त्यांना माहिती नव्हती का? नाही, माहीत फिरत्या पथकाचं सतत लक्ष होतं आणि त्यांनी ते लक्ष ठेवूनच हे आपण त्यांच्या सूक्ष्म निरीक्षणामधून हे लक्ष ठेवून कारवाई केलेली आहे. तर पण खूप मोठा साठा इथे या ठिकाणी जमा करण्यात आलेला आहे आणि इतकं साठा जमा होतपर्यंत आपल्या म्हणजे कर्मचाऱ्यांच्या लक्षात आलं नाही का बरं? नाही, लक्ष ठेवूनच आहे त्याच्यासाठी. पण आता मागील 15-20 दिवसापासून हे अवैध घाट सुरू होते, मग हे एका दिवसामध्ये एवढं उत्खनन झालं काय? नाही, साठा करून ठेवला त्यांनी. तो दिसला म्हणून आपण त्याच्यावर लक्ष ठेवून होतो, म्हणून आपण जप्त केलेला आहे. जप्तीची कारवाई हे पण जवळजवळ 15 दिवसापासून हे सुरू होतं असं म्हणणं आहे काही स्थानिकांचं. नाही, त्याच्याबद्दलच नाही. आपले स्थानिक कर्मचारी जे आहेत, फील्डचे ऑफिसर, हे लक्ष ठेवून होते.
महाराष्ट्र में IAS अधिकारियों एक बार फिर से बड़े स्तर पर तबादला किया गया है। सरकार ने वरिष्ठ IAS अधिकारी धीरज कुमार सहित 7 IAS अधिकारियों का सोमवार को तबादला कर दिया। इनमें 3 महिला अधिकारी भी शामिल हैं। धीरज कुमार को अब मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। इसी तरह IAS अधिकारी कृष्णकांत कन्वरिया को अतिरिक्त जिला कलेक्टर बनाया गया है। उन्हें नंदुरबार जिले के शहादा डिवीजन की जिम्मेदारी दी गई है। ऐसा खुलासा मंगलवार को जारी सरकारी आदेश से हुआ है। IAS शैला ए को वित्त विभाग का सचिव बनाया गया है। सरकारी आदेश के मुताबिक मंगेश अवध को महाराष्ट्र मेडिकल गुड परचेज अथॉरिटी में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बना गया है। मनीषा वर्मा को कौशल विकास विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। गणेश पाटिल को सिंचाई एवं जल स्रोत संसाधन विभाग का नया सचिव नियुक्त किया गया है। बाघ के हमले में महिला की मौत। दिन में दूसरी घटना, ग्रामीणों ने दिखाया आक्रामक रुख। ग्राम कौलेवाड़ा की घटना से दहशत। कोका अभयारण्य से सटी कौलेवाड़ा गांव की सीमा पर 29 जनवरी को शाम 5 बजे से 5:30 बजे के दौरान एक बाघ ने खेत में काम कर रही एक किसान महिला पर हमला कर दिया और उसकी शिकार कर ली। बाघ के हमले में मृत महिला की पहचान कौलेवाड़ा निवासी नंदा किशन खंडाते उम्र 50 वर्ष के रूप में हुई है। पिछले 5 दिनों से इस इलाके में बाघ के हमले में किसी व्यक्ति के शिकार की यह दूसरी घटना है। इससे पहले इसी बाघ ने शुक्रवार 24 जनवरी को माटोरा में 35 वर्षीय राजू ताराचंद सेलुकर को मार डाला था। इस घटना से गांव और आसपास के क्षेत्र में भारी आक्रोश फैल गया है। वन विभाग से इस आदमखोर बाघ को मारने की मांग की जा रही है। कौलेवाड़ा गांव कोका अभयारण्य के बफर जोन में आता है। मृतक का नंदा खंडाते का खेत जंगल से सटा हुआ है। वे हमेशा की तरह अपने खेत पर काम कर रही थी। अचानक छिपे एक बाघ ने उस पर हमला कर दिया और उसे मार डाला। यह बाघ पिछले एक सप्ताह से इस क्षेत्र के गाँव का भ्रमण करते हुए देखा जा रहा है। माटोरा की घटना के अगले दिन बाघ को उसी क्षेत्र में सरपेवाड़ा झील के पास भी देखा गया। मानव रक्त के प्यास से इस बाघ ने नंदा खंडारे को मार डाला। बाघ के आतंक के कारण इस क्षेत्र के गांव में भय का माहौल है। इस घटना के बाद ग्रामीणों में भारी गुस्सा और आक्रोश फैल गया। घटना की सूचना वन विभाग और पुलिस विभाग को दी गई। काफी देर तक बाघ महिला के शव के पास बैठा रहा। ग्रामीण काफी गुस्से में थे। वे लोग इस बाघ को मार डालने की मांग कर रहे थे। सांसद प्रशांत पडोले भी घटनास्थल पर पहुंचे। लोग बाघ को शूट करने की मांग कर रहे हैं। तुमसर की तरफ जा रहे अज्ञात वाहन ने वृद्ध को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई। घटना 27 जनवरी की रात 9 बजे सनफ्लैग कंपनी के सामने घटित हुई। मृतक का नाम वर्ठी के गांधीवाड़ निवासी श्रीपाद गणाजी राउत उम्र 85 वर्ष है। भंडारा तुमसर मार्ग पर हमेशा भारी वाहनों की यातायात रहती है। मार्ग संकरा होने के कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है। वर्ठी के सनफ्लैग कंपनी के सामने टर्निंग है। तुमसर की ओर से वर्ठी पुल की तरफ आने वाले वाहन टर्निंग पर तेज गति के कारण सामने के वाहनों को देख नहीं पाते। ऐसे में दुर्घटनाएं होती रहती है। मोहाड़ी तहसील के तहत आने वाले मुंडरी निवासी श्रीपाद गणाजी राउत उम्र 85 वर्ष फिलहाल कुछ दिनों से वर्ठी के गांधीवाड़ में रह रहे थे। वर्ठी के एक निजी होटल में वह काम करते थे। वह रात को होटल बंद करके घर की ओर जाने के लिए निकले। ऐसे में अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसमें उनकी घटनास्थल पर मृत्यु हो गई। घटना की जानकारी वर्ठी पुलिस को मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर पंचनामा किया। अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ वर्ठी पुलिस थाने में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। ग्रामीण क्षेत्र से शहर और अंतर राज्यों की ओर से ग्रामीण क्षेत्र के अनेक मजदूरों का स्थानांतरण शुरू हो गया है। कुछ दिनों में विभिन्न ग्रामों में अब तक बड़ी तादाद में मजदूर वर्ग के लोग अपने गांव से कामकाज के लिए जाने की जानकारी सामने आई है। मजदूरों के जाने से अब ग्रामीण क्षेत्र में सन्नाटा छाने लगा है। मजदूर पुणे, औरंगाबाद और मुंबई, गुजरात, हैदराबाद में निजी कंपनियों में दिहाड़ी काम के लिए जाने की भी बात सामने आई है। गाँव क्षेत्र में अब विशेष कामकाज का प्रबंध नहीं रहने से घर गृहस्थी कैसे चलाए, यह समस्या
गंभीर हो गई है। जिनके पास कम मात्रा में खेती है, ऐसे लोग भी खरीफ मौसम की उपज को निकालने के बाद गांव में रहकर क्या करें, इस सोच को ध्यान में रखते हुए मजदूरी के मद्देनजर गांव को छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। जिनके पास किसी भी तरह की खेती नहीं है, ऐसे मजदूर गांव में रहकर भी क्या करें, इस बात को अपनी सोच बनाकर गांव छोड़ने को मजबूर होते हैं। इसके अलावा अनेक लोग बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई तक काम की तलाश में जा रहे हैं। वर्ष 2025-26 इस शैक्षणिक सत्र के लिए RTE अंतर्गत 25% जगह पर छात्रों को प्रवेश देने के लिए आवेदन करने की अंतिम अवधि 27 जनवरी तक दी गई थी। अब यह अवधि 2 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। 827 जगह के लिए 27 जनवरी तक 2360 आवेदन किए गए हैं। 14 जनवरी से आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू हुई है। RTE अंतर्गत जिले में कुल 87 शालाओं में कुल 827 जगह पर छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा। इससे अनेक जरूरतमंद परिवारों को उनके बच्चों के लिए शिक्षा की सुविधा करने से राहत मिलेगी। बच्चों के निशुल्क एवं सख्ती के शिक्षा का अधिकार कानून अंतर्गत वंचित एवं पिछड़ा वर्गीय घटकों के छात्रों को निजी बिना अनुदानित शालाओं में प्रवेश दर पर 25% जगह पर निःशुल्क प्रवेश दिया जाता है। 25% छात्रों का शैक्षणिक शुल्क शासन के द्वारा संबंधित शालाओं को दिया जाता है। विगत वर्ष प्रवेश प्रक्रिया में बदलाव किया गया। इसके पश्चात अभिभावक न्याय मांगने के लिए न्यायालय में पहुंचे, प्रक्रिया फिर से शुरू करनी पड़ी। 14 जनवरी से अभिभावकों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया चलाई जा रही थी। विगत वर्ष की प्रक्रिया को हुए विलम्ब को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष प्रवेश प्रक्रिया जल्द की गई। महावितरण ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अज्ञात नंबरों से बिजली बिल भुगतान के बारे में धोखाधड़ी वाले संदेशों का शिकार न हो और बिजली उपभोक्ताओं को लूटने वाले साइबर स्कैमर्स से सावधान रहे। महावितरण ने कंपनी की वेबसाइट के साथ साथ महावितरण के ऐप पर फर्जी संदेशों के माध्यम से धोखाधड़ी को रोकने के बारे में जानकारी प्रदान की है। आपका बिजली बिल अपडेट न होने के कारण आज रात बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। नागरिकों को ऐसे फर्जी संदेश भेजे जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि वे तुरंत दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। यदि किसी ग्राहक की ओर से संपर्क किया जाता है तो बिजली बिल का भुगतान करने के लिए व्यक्तिगत मोबाइल नंबर से ऑनलाइन भुगतान के लिए एक फर्जी लिंक भेजकर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए कहा जाता है। अगर आप इसका जवाब देते हैं तो इस बात की पूरी संभावना है कि मोबाइल या कंप्यूटर को हैक करके बैंक खाते में मौजूद पैसे चुरा लिए जाएंगे। पहले भी कई लोगों के साथ ऐसी घटनाएं हो चुकी है। इसलिए बिजली उपभोक्ताओं को ऐसे फर्जी संदेशों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देना चाहिए। साथ ही महावितरण ने बिजली उपभोक्ताओं को किसी भी संदेश पर विश्वास न करने और सावधान रहने की सलाह दी है। देश के ज्येष्ठ नागरिकों की विविध समस्या हल करने के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन क्रमांक 14567 को शुरू किया गया है। ज्येष्ठ नागरिक हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं। हेल्पलाइन क्रमांक राष्ट्रीय समाज संरक्षण संस्थान, सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायक विभाग, महाराष्ट्र शासन, समाज कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र शासन और जनसेवा फाउंडेशन पुणे के संयुक्त तत्वावधान में राज्य में चलाई जा रही है। इसमें कनेक्ट सेंटर, फील्ड टीम, पुलिस प्रशासन, विविध ज्येष्ठ नागरिक संगठन, विविध स्वयंसेवी संस्था, कानून विषयक सलाहकार, समुपदेशक, स्वयं सेवक आदि कार्यरत है। जिला परिषद के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पद के चुनाव हो चुके हैं, जबकि सभापति के चुनाव पर अभी सबकी नजर लगी हुई है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनाव के 2 दिन पहले भाजपा की जिला परिषद सदस्य माहेश्वरी नेवारे अपात्र घोषित हुई। अब जिला परिषद के 51 सदस्य है। सभागार में जीत के लिए 26 सदस्यों की आवश्यकता रहेगी। महायुति के पास यह आंकड़ा है। फिर भी सभापति पद के लिए रस्सीखेच होने की संभावना बनी है। 21 सदस्य वाली कांग्रेस पार्टी सभागार की सबसे बड़ी पार्टी है। इसके पहले 2.5 वर्षों तक अध्यक्ष पद कांग्रेस के पास रहा है। आरक्षण के चलते जिला परिषद अध्यक्ष पद कांग्रेस की कविता उइके के पास गया। सभापति चुनाव में जीत के लिए 26 सदस्य की जरूरत पड़ेगी। कांग्रेस के पास 21 सदस्य है, लेकिन सभापति पद के लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ सकती है। भाजपा, राष्ट्रवादी अजीत गुट तथा निर्दलीय सदस्यों ने मिलकर उपाध्यक्ष चुना है, जबकि कांग्रेस जिला परिषद में भाजपा के साथ जाने के लिए तैयार थी। महायुति ने निर्दलीय को साथ लेकर पर्याप्त संख्या बल तैयार किया है। खुद को पुलिस बताकर दोपहिया चालक वृद्धा को लूटने का मामला सामने आया। पुलिस ने भंडारा के खात रोड के बालाजी नगर के बलीराम टीकाराम नागपुरे उम्र 68 वर्ष की शिकायत पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज किया। घटना 28 जनवरी की सुबह घटित हुई। बलीराम नागपुरे या रुक्मिणी नगर में अपने मकान का निर्माण कार्य देखने के लिए गए थे। वापस आते समय भैयाजी नगर के जयेश बोरकर के घर के सामने अज्ञात 2 आरोपियों ने खुद को पुलिस को बताया और आभूषण मांगे। बदमाशों ने बलीराम नागपुरे के पास से सोने की 10 ग्राम की एक अंगूठी, सोने की
की 5 ग्राम की अंगूठी तथा 15 ग्राम की सोने की चैन, इस तरह से कुल 75,000 रुपए के आभूषण चुराए। घटना को लेकर बलिराम ने भंडारा पुलिस थाने में शिकायत दी। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी गुट के जिला अध्यक्ष पद पर तुमसर मोहाड़ी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक तथा विकास फाउंडेशन के संस्थापक चरण वाघमारे की नियुक्ति की गई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद चंद्र पवार के आदेश पर प्रदेश अध्यक्ष विधायक जयंत पाटिल ने यह नियुक्ति की है। पूर्व जिलाध्यक्ष किरण अतकरी ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी के विरोध में काम करने की बात सामने आ रही थी, जिसके चलते वाघमारे को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। देवहाड़ी स्थित क्लेरियन ऑर्गेनिक कंपनी में काम करने वाले एक मजदूर की जलकर मौत हो गई। मृतक के भाई द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर कंपनी के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। साकोली तहसील के सासरा स्थित नदी के घाट से अवैध रूप से रेत की ढुलाई करने वाले ट्रैक्टर को एक ब्रास रेत चोरी कर ले जा रहे पुलिस ने पकड़ा। आरोपी के खिलाफ साकोली पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया। कैंसर से पीड़ित एक महिला ने कुएं में कूदकर आत्महत्या करने की घटना जाख में घटी। मृतक महिला का नाम जाख निवासी रंजना इंदल मिश्रा, उम्र 51 वर्ष है। भंडारा पुलिस ने मामला दर्ज किया है। शराब के अत्यधिक सेवन के कारण युवक की तबीयत बिगड़ी और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतक का नाम लाखोरी तहसील लाखनी निवासी नरेश साधु वाघा है, उम्र 45 वर्ष है। इस मामले में भंडारा पुलिस ने मर्ग दर्ज किया है। सड़क पार करते समय अज्ञात वाहन की टक्कर में एक वृद्ध व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक का नाम मुंडरीभुज निवासी श्रीपद गणाजी राउत, उम्र 85 वर्ष है। शिकायत पर वर्ठी पुलिस ने मामला दर्ज किया है। तहसील क्षेत्र के पुलिस स्टेशन की हद में आने वाले एक गांव में 19 वर्षीय मुखबधिर युवती के साथ छेड़छाड़ की घटना घटी। इस मामले में लाखनी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। युवती के परिजनों ने बेटी की शादी आरोपी युवक से नहीं करने की बात कहने पर आरोपी ने झूठा फेसबुक अकाउंट तैयार कर झूठी पोस्ट वायरल कर बदनामी करने की घटना सामने आई है। युवती ने मामले की शिकायत दरियापुर थाने में दी है। भंडारा जिला वासियों के लिए खुश खबर है, अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके डायमंड केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने डायमंड केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 94 पर उपलब्ध है।